अब तक तो आपने बच्चों के पढ़ने वाली स्कूल देखी होगी, लेकिन बिहार में ऐसे सरकारी स्कूल भी हैं जो मछली मारने वाले विद्यालय के नाम से मशहूर हैं। लोग इसे मछली मारने वाले विद्यालय समझते हैं। यह विद्यालय मुजफ्फरपुर जिले के बंदरा प्रखंड मुख्यालय वाली पंचायत के चंदौली गांव की प्राथमिक विद्यालय है। रास्ते से गुजरते हुए हमारी नजर इस विद्यालय पर पड़ी। इसे देखकर हम यहां रुक गए। विद्यालय का परिसर पोखर जैसा दिखा, जिसमें पर्याप्त गंदे पानी भरे हुए थे। पानी स्कूल की कक्षाओं तक प्रवेश किया हुआ था। स्कूल की छत पर कुछ लोग जुआ खेलते और ताश खेलते नजर आ रहे थे। वहीं स्कूल परिसर के पानी में कुछ लोग स्नान करते नजर आए तो कुछ लोग जाल में मछली मारते नजर आए। हमारी गाड़ी जैसे ही यहां रुकी, कैमरा जैसे ही ऑन हुआ, छत पर जुआ खेलने वाले युवक मौके से भाग निकले। वहीं मछली मारने वाला मछुआरा भी पानी से निकलकर जाने की कोशिश करने लगा। इसी दौरान हमने यहां लोगों से बातचीत शुरू की और पूछा कि विद्यालय में आखिर मछली क्यों मर रहा। A to Z न्यूज लैब से बातचीत करते हुए ग्रामीण मछुआरों एवं जलक्रीड़ा करने वाले लोगों ने बेबाकी से अपनी बातें बताई। लोगों ने जो बताया उसे सुनकर हम भी अवाक रह गए। जिस जगह पर हम खड़े हैं, जैसा कि आप साइन बोर्ड से समझ सकते हैं कि राजकीय प्राथमिक विद्यालय चंदौली पश्चिमी का यह कैंपस है। यह कैंपस भले ही आपको तालाब सा दिख रहा होगा, लेकिन दरअसल यह स्कूल है, सरकारी स्कूल है। और उस स्कूल की हम बात कर रहे हैं जिसका कैंपस इन दिनों मछली मारने के काम आता है। बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है, भले ही बच्चों को पढ़ाने के दावे कर रही है, लेकिन इस स्कूल के हालात को आप देखेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। यहाँ जो मछली मारने वाले मछुआरे हैं उनसे बात करते हैं कि कब से और इस तरह का हालात। कैंपस में सालों भर भरा रहता है? नहीं, साल भर नहीं है। जब बाढ़ आता है तो भर जाता है, जब सूख जाता है। तो ये बाढ़ का पानी आ गया? अच्छा जी, बाढ़ का पानी। तो बरसात भी आता होगा तो पानी आ जाता है? नहीं नहीं, बरसात के पानी में नहीं आता है। बरसात के बाद ही तो बाढ़ आती है। हाँ हाँ। तो कितना दिन इसमें पानी रहता है? वही 1-1.5 महीना रह जाता है। 1-1.5 महीने। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इसके अंदर जो स्थानीय ग्रामीण हैं नहा रहे हैं, जिसको बतौर जब हम शहरों की बात करेंगे तो स्विमिंग का लोग जो मज़ा लेते हैं, स्विमिंग पूल बनाया जाता है, तैरने की कला सीखती है। लेकिन यह स्कूल आपको ग्रामीण एरिया का स्कूल है, लेकिन कुछ यूनिक चीज़ मिलेगा आपको कि बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं और उन्हीं के जो गार्जियन हैं, उनके जो पिता हैं, जो चाचा हैं, जो बाढ़ के समय में मस्ती करते हैं और तैरने की कला भी सीखते हैं। जो जिनको तैरने की कला आती है उसको आजमाते भी हैं, उसको और बेहतर करने की कला सीखते हैं। तो बतौर स्विमिंग पूल के तौर पर यह स्कूल काम आ रहा है, बच्चों को पढ़ाने के काम आ रहा है, मछली मारने के काम आ रहा है। पता नहीं सरकार कैसा आत्मनिर्भर बनाना चाह रही है, कौन कौन से कला सिखा रही है। यह अजूबा स्कूल है आपको, जहाँ मछली मारने की भी कला सिखाई जाती है, तैरने की भी कला सिखाई जाती है। सहसा विश्वास नहीं होता है। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से वो भी पानी जो है, पानी के कलर को देख के आप समझ सकते हैं कि कितना गंदा पानी है। इसमें नहाने से जल जनित रोगों का प्रकोप भी बढ़ जाएगा। लेकिन लोग कहते हैं कि बाढ़ का पानी है, क्योंकि बाढ़ का पानी बागमती नदी का पानी इन इलाकों में प्रवेश करता है और जब पानी आता है जल जमाव का रूप लेता है तो यहाँ से पानी निकलना मुश्किल हो जाता है। और करीब 3 से 4 महीने यह स्कूल यूं ही बंद रहता है जल जमाव की स्थिति से। और लोगों का यह भी बताना है कि यदि समय से इस कैंपस को भर दिया जाता तो बाढ़ बरसात में जो परेशानी आती है इससे भी लोग बच सकते हैं। फिलहाल पानी से जो लोग निकल रहे हैं वो स्थानीय ग्रामीण ही होंगे, हमको जैसा लग रहा है। उनसे बात करते हैं। आपके तो बच्चे इसमें पढ़ने आते होंगे और आप लोग नहा रहे हैं, मछली मार रहे हैं। हाँ सर, ऐसी मजबूरी है क्या? सर ये जब से बना ना, जब से भरा ही हुआ रहता है, क्योंकि जो थोड़ा सा भी बारिश होता है ना तो ये भर जाता है पानी से। हाँ सर। तो साल के कितने महीने इसमें पानी लगा रहता है? ये 6 महीना पकड़ के चलिए सर। तो 6 महीना ऐसे ही स्थिति है। तो आपके बाल बच्चे आते होंगे पढ़ने तो परेशानी होती होगी? हाँ सर, डूबने का खतरा। हाँ, पढ़ाई भी कहाँ होता है सर, इसमें पूरा डूबा हुआ रहता है तो पढ़ाई भी नहीं होता है। तो यहाँ जो टीचर आते हैं स्थानीय लोग हैं? हाँ सर, ग्रामीण? हाँ ग्रामीण है सर। तो आते हैं, रेगुलर आते हैं पढ़ाने? हाँ, वो तो आते हैं, लेकिन ये तो भरा हुआ है तो इसमें पढ़ाई कैसे होगा सर? तो पानी के समय में कैसे पढ़ाई होती है? पानी के समय में यहाँ पर कोई पढ़ाई नहीं हो रहा है सर, बंद रहते हैं। हाँ सर। तो बच्चे ऐसे ही पास कर जाते हैं? ट्यूशन व्यूशन पढ़ाते हैं, ऐसे पास हो जाता होगा। लेकिन इसमें कैमी तक पढ़ाई होती है इस विद्यालय में? इसमें शायद होगा 4था तक होगा, इसमें दूसरा है सर, 5वां है। 5वीं तक। तो आंगनबाड़ी सेंटर भी यहीं चलता है? हाँ सर, ये बगल में है। चमकी को धमकी जो लिखा हुआ है वही? हाँ सर, हाँ सर। तो चमकी को धमकी कैसे देते हैं लोग, क्योंकि गंदा है? हाँ सर। तो बीमारी बढ़ता होगा? हाँ सर, हाँ।
बिल्कुल कचरा देख रहे हैं सर, जो पूरा भरा हुआ है अभी। तो ये जो है सो कौन पंचायत में है? ये बंदरा पंचायत में सर। इस मामले को आप स्थानीय मुखिया, स्थानीय विधायक और सांसद के सामने नहीं रखते हैं? क्योंकि वोट वो रखते हैं, वोट रहता है, वोट के टाइम में सर आते हैं, वोट लेके चला जाता है। फिर वो अगर इसको यहाँ से अगर बाउंड्री देकर अगर इसको भर दिया जाए तो इसमें बच्चे लोग पढ़ सकते हैं। मिट्टी की भी भराई हो जाए तो हाँ ठीक सर, रहेगा। हाँ सर। अच्छा ये बताइए, तो इस तरीके का परेशानी कितने सालों से आप देख रहे हैं? मैं तो सर बचपन से देख रहा हूँ, जब से ये बना है तब से ऐसे ही चल रहा है। आप लोगों की बात, जो इस इलाके के लोग हैं उनकी बात जो है स्थानीय सांसद विधायक नहीं सुनते? वो आता है सर, यहाँ देख के चला जाता है, लेकिन अभी तक इसका कोई सुनवाई नहीं हुआ है। जो डिपार्टमेंट के ऑफिसर वो लोग आते हैं, BDO कभी आए हैं? आए हैं सर, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। कुछ करवाएंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अनिल सनी है सर। तो आप लोग फिलहाल जो है इसी में नहाते हाँ उठाते सर, हैं, हाँ सर। तो लेकिन गंदा पानी है, इसको आप देख रहे हैं, हाँ, गंदा पानी है बीमार सर। पड़ जाएंगे आप। तो मछली पकड़ रहे हैं सर, तो नहाना पड़ रहा है। लोगों का कहना था कि साल के करीब 6 महीने इस विद्यालय में यही हाल रहता है। बरसात शुरू होने के बाद से ही विद्यालय परिसर में जल जमाव शुरू हो जाता है। बाद के दिनों में बागमती नदी की बाढ़ से पूरा परिसर भर जाता है, विद्यालय डूब जाते हैं और विद्यालय के परिसर में मछली मारने का काम शुरू हो जाता है। विद्यालय भवन के उत्तर किनारे में एक बहुत बड़ा पोखर है, उसमें बाकी महीनों में मछली उत्पादन होता रहता है। इस विद्यालय के बारे में कुछ बताएंगे? बहुत बड़ा विचित्र स्थिति लगता है, जैसा दावा किया जा रहा है वैसे है नहीं। कहाँ है समय से इस विद्यालय पर कोई कार्रवाई की जाती है, मिट्टी भराया जाता है, तो अभी बच्चे लोग पढ़ रहे होते हैं यहाँ पे, 20 बंदा होता है सब देख रहे हैं कैसे पानी भरा हुआ है, कचरा जमा हुआ है स्कूल में, कोई देखने वाला नहीं है। तो क्लास में पानी चला गया, वही क्लास में पानी चला गया, देख रहे हैं आप। ऐसे में तो लोग बीमार पड़ जाएंगे, काला काला पानी दिख रहा है, चर्म रोग हो सकता है, बदबू आता है पानी, बहुत ही काला पानी। लोग मछली मारते हैं। मछली मारते हैं, एंजॉय करते हैं बस। और बच्चे लोग आते हैं, खेलते कूदते हैं, नहाते हैं, सब कोई घटना हो चाहे डूब जाए, सरकार कोई परवाह नहीं है इससे, बस खतरे की निशानी और कुछ नहीं है। गाँव वाले में खतरे की निशानी बस। ये कौन सा गांव हुआ? चंदौली है। ये जो चंदौली में ये विद्यालय बना हुआ है जी, चंदौली। और आंगनबाड़ी केंद्र भी यहीं है, इसी चंदौली का है। क्या नाम है छोटू? इस विद्यालय में तुम भी आता है पढ़ने? विद्यालय में पानी है तो कैसे आता है? पापा के साथ। जब से पानी आया तब से आता है। लिहाजा कुल मिलाकर इस विद्यालय को बच्चों को पढ़ाने से ज्यादा मछली मारने वाले स्कूल के रूप में इलाके के बच्चे और ग्रामीण ज्यादा जानते हैं। अब तो बहुत सारा इलाका घूमे होंगे, बाल पक गया है, ऐसा स्कूल देखे हैं? कभी नहीं देखा, कभी नहीं देखा। क्या खूबी है आपके विद्यालय के? विद्यालय खूबी देखे रही है ना, कोई सुनने वाला देखने वाला बच्चे पढ़ने नहीं आते, मछली मारने आते। नहीं, बच्चे कहाँ पड़ेगा, पानी पड़ेगा, जरूरत पड़ेगा। मजाक इधर क्या है, मजाक ही सब है। शिक्षा के नाम पर मजाक किया जा रहा है। किया जहाँ से नहीं, इसे कम से कम 20 साल हो गया, 20 साल से पढ़ो। गांव के लोग अनपढ़ रह जाते हैं या दूसरी जगह पढ़ना पड़ता है। हाँ, वह उन्हें पति के मठ पर कभी काल हो गया तो पढ़ता है ना, तो कुछ नहीं होता है। ग्रामीणों का बताना है कि विद्यालय की यह बदतर हालात आज से नहीं बल्कि विद्यालय के अस्तित्व में आने के समय से ही है। साल के 6 महीने इस विद्यालय को बंद और पानी में डूबा हुआ या पानी से घिरा हुआ ही देखा जाता है। गांव वाले बताने लगे कि बच्चे कहां पढ़ते हैं उन्हें नहीं मालूम, लेकिन इतना तो तय है कि इस विद्यालय में नामांकित बच्चों के भविष्य के साथ सीधा खिलवाड़ किया जा रहा है। ये दिक्कत तो यहाँ है, देख रहे हैं कि बारिश से एकदम भरा हुआ है, पानी है, बच्चे उठे आते हैं, इसमें नहाने वहाने खतरा हो जाता है, डूबने का है। वो बच्चे डूब गया था 2-3 दिन पहले, बच गया, निकल गया जी। यही से बहुत दिक्कत है। कोई विधायक चाहे कोई भी है, मुखिया जल्दी कोई काम नहीं सुनता है। आपके विधायक तो बताते हैं कि हम लोग तो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, पब्लिक की बात सुन रहे हैं, विकास होगा। वही दिखा दे, जब खतरा पहुँच जाता है कुछ नहीं आता है, जब वोट लेने आता है तो वो खड़े आता है, सब वोट पकड़ता है, यहाँ करता है। जब दिक्कत आ जाता है, मुसीबत आता है तो कोई देखने वाला नहीं। जो बाढ़ का पानी आया देखने नहीं आए? अभी तक कुछ नहीं आया। और मुखिया का क्या हाल है? मुखिया आए हैं? नहीं आया। महिला मुखिया की जेंट्स महिला पहचानते हैं? आते हैं कभी कभी? कभी कभी आते हैं। अच्छा ये बताइए कि आपके यहाँ जो ये विद्यालय की स्थिति है, तो ऐसे में बच्चे कैसे पढ़ते होंगे? कितने बच्चे यहाँ नामांकित हैं? बच्चे तो जी बहुत है, 5वां तक है, तो छोटे छोटे बच्चे हैं, देख रहे हैं क्या स्थिति है। गाँव माने ढंग का नहीं, कितना तो ढंग माने आता नहीं है पढ़ने के लिए। इधर गड्ढा है, बहुत पोखर है उसके अंदर। कितना दिन ऐसा पानी रखता जाता है? वो तो पानी
महीना साल भर रहिए जाता है ये पोखरी में, यहीं पे धीरे धीरे कम नहीं लगता है तो कुछ कम हो जाता है, तो बरसात पानी रहता है। तो इस विद्यालय का विकास नहीं होता है, कितना दिन से ऐसा? ये बहुत दिन से ऐसे भरा हुआ है, जब तक से भरा तब तक कितना फुंडा है, आपस हो गया, अभी तक रहने मिट्टी करण के भी नहीं। वापस क्यों हो जाता है? पता नहीं क्या हो जाता है, क्या परेशानी हो जाता है, सब मिल कर क्या करते हैं। आता है फंड आता है लेकिन नहीं बनता है, मिट्टी का ड्राइवर आया है, बना ही नहीं। ग्रामीणों का आरोप है कि इस ज्वलंत समस्या के लिए पंचायती राज के जनप्रतिनिधि तथा स्थानीय विधायक एवं सांसद तनिक भी गंभीर नहीं है। भाषणों और तथाकथित मीडिया के माइकों पर सेखी बघाड़ने वाले नेताओं को यह जमीनी हकीकत आखिर क्यों नहीं दिखती, इसके प्रति उनमें गंभीरता क्यों नहीं है, यह गांव वालों को समझ में नहीं आता और इस बात से इनमें नाराजगी भी गहरी थी। ये सुशासन बाबू हैं, ये कुछ नहीं सुनते हैं, सिर्फ अपना सुनते हैं। देख लीजिए इस गांव का हालत और इस विद्यालय का हालत। आज तक ये विद्यालय साल में हम 2 महीना चलते हुए कभी नहीं देखे होंगे। 2 महीना भी नहीं? 2 महीना भी नहीं चलता है, क्योंकि 10 महीना तो इसमें बाढ़ का ही पानी रहता है। अगर 2 महीना खुलबो करता है तो इसमें जो है किसी प्रकार का कोई व्यवस्था नहीं है, मास्टर भी जो है कम ही है, जिसके कारण भी जो है ये नहीं सही तरीके से चलता है। तो ये संसाधन की बात तो बाद में होगी। ये जो विद्यालय में पानी है, तो अभी हम देख रहे हैं कि मछुआरे लोग मछली मार रहे थे, हाँ। कुछ लोग स्नान कर रहे थे, हाँ। ये काला काला पानी है, ये तो बीमार भी पड़ जाएगा। बिल्कुल बीमार पड़ेंगे। बहुत पढ़ाई के नाम पर मजाक लगता है। बहुत सारे बीमारियों का जो है न्योता दे रहे हैं, बीमारी तो है ही इससे। पढ़ाई के नाम पर। और देखिए छोटे छोटे बच्चों का ना मुश्किल है, उधर बोर्ड लगा हुआ है कि चमकी को धमकी, हाँ। और ये गंदगी में तो धमकी कैसे मिले? धमकी क्या है? आमंत्रण मिल रहा है। ये सरकार जान के चाहती है कि इस तरीके का काम हो और हम यहाँ जाके कुछ ऐसा करे, चूड़ा मीठा बांट दे और लोगों में वाहवाही लूट ले, बस यही काम यहाँ है। तो हादसा ही हादसा नजर आता है। बिल्कुल हादसा हो सकता है, बिल्कुल 100% हादसे का ही जगह है ये। ऐसा लगता है कि बिहार में पहला विद्यालय जहाँ मछली पालन किया। बिल्कुल बिल्कुल मछली पालन है ये जो है, ये बुझिए कि ये मछली पालन का ही जगह, विद्यालय नहीं है। तो आप लोग ग्रामीण हैं, आवाज नहीं उठाते हैं? बहुत बार आवाज उठा चुके हैं, कभी कोई इसका सुनने वाला नहीं है। स्थानीय जनप्रतिनिधि से नहीं? हाँ, सभी से गुहार लगा चुके हैं, कोई नहीं कभी सुनते हैं। अधिकारी लोग आते हैं? कभी कोई नहीं आते हैं। शिक्षा विभाग के अधिकारी? कोई नहीं आते हैं, कोई सुध लेने वाला कोई लोग नहीं आते? कोई लोग नहीं आते। क्या नाम है? गिरजा शंकर। अच्छा, जनप्रतिनिधि को और अधिकारी लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? यही मैसेज देना चाहते हैं कि देखिए यहाँ का बच्चा पहले भी भोथ रह चुका है, अनपढ़ रह चुका है, अब जो है कम से कम जागिए, यहाँ पर जो है विद्यालय को सही तरीके से सुचारू करवाइए, जो प्राइवेट स्कूल में बच्चे न भेजिए, आप बच्चे पढ़ें। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये ऐसा आपको पहला विद्यालय मिलेगा बिहार में जहाँ पर मछली पालन के तरकीब ज़्यादा आसानी से बच्चे सीख जाते हैं, और प्रदूषित पानी में नहाने का जो अंदाज है, तैरने की जो कला है, गंदे पानियों में बच्चे सीखते हैं। और वैसा विद्यालय आपको मिलेगा। प्राथमिक विद्यालय के नाम से यह जाना जाता है। चंदौली गांव है, बंदरा प्रखंड का हिस्सा है, जो मुजफ्फरपुर जिला के पूर्वी क्षेत्र के हिस्से में यह अवस्थित है। यह अलग बात है कि बिहार में सुशासन बाबू यानी नीतीश कुमार की सरकार है। शिक्षा के नाम पर अलग अलग दावे किए जाते हैं। कभी लालू यादव जो कहा करते थे कि चरवाहा विद्यालय की परिकल्पना उन्होंने की, शायद उसी से मिलता जुलता यह विद्यालय आपको दिखेगा, जहाँ के बच्चे पहाड़ा से ज़्यादा आसानी से सीख जाते हैं मछली पालना और नदी में तैरना, मछली को खाना, गंदे पानी में नहाना। ये अलग बात है कि बगल में लगा हुआ है कि जैसा कि आप लाइव देख पा रहे हैं कि तस्वीरों में लगा हुआ है कि चमकी को धमकी, लेकिन इसके उल्टे सामने जो तस्वीर है वहाँ चमकी को आमंत्रण देने का तस्दीक सारा बंदोबस्त करके रखा गया है। गंदे पानी में नहाने से बच्चे बीमार नहीं पड़े, बड़े लोग बीमार नहीं पड़े, तो इससे और क्या हो सकता है, जिसको आप बखूबी जान भी सकते। लोगों से बातचीत हम कर ही रहे थे, इसी बीच विद्यालय के प्रधानाध्यापक भी इसी रास्ते से गुजरते मिल गए। तभी हमने उनसे भी पूछ लिया कि इस विद्यालय में जब जलजमाव रहता है तो साल के 6 महीने कक्षा का संचालन कहाँ होता है, बच्चे कहाँ पढ़ते हैं। लगे हाथ उन्होंने भी जवाब दे दिया कि पेड़ के नीचे पढ़ाते हैं या किसी के दरवाजे पर चले जाते हैं। ऐसे में हम कर ही क्या सकते हैं। विद्यालय के प्रधानाध्यापक विवश नजर आए। उन्होंने कहा कि विद्यालय परिसर में मिट्टी वर्क कराने तथा चहारदीवारी निर्माण कराने के लिए एक बार नहीं कई बार प्रखंड एवं जिले के अधिकारियों तक पत्राचार एवं मौखिक संवाद कर चुके हैं, लेकिन अब तक इस दिशा में किसी अधिकारी ने गंभीरता से पहल नहीं की, न ही स्थानीय जनप्रतिनिधियों का ही सहयोग मिल पा रहा है।
ऐसे में हम क्या कर सकते हैं? तो संयोग से जब इस वार्ड के तस्वीरों को हम कैद कर रहे थे, इस अनोखे विद्यालय को देख करके इधर से जाते हुए हमारी कदम जब रुकी, लोगों से हमने बातचीत की, यहाँ मछली मारने वाले लोगों से भी बातचीत की, नहाने वाले लोगों से भी बातचीत की, ग्रामीणों से भी बातचीत की। संयोग से एक शख्स दिखा, इसके बारे में स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि ये यहाँ के हेडमास्टर हैं। जरा उनसे भी पूछ लेते हैं कि ऐसी स्थिति कब से। क्या नाम? आप यहाँ के हेडमास्टर इस विद्यालय में, प्रभारी प्रधान अध्यापक हैं। कब से ये हालात है विद्यालय का? ये तो पानी हर साल कम से कम 3-4 महीना पानी, साल के 4 महीने रहता है इसमें। तो ऐसे में कैसे पढ़ाई होता है? हम लोग गाँव में जाकर ऊँचा स्थान खोजते हैं, किसी बराबर जाकर भी बच्चे को लाते हैं। तो कोना में पढ़ाई नहीं कराते जी। जब पढ़ाई जाए खुलेगा फिर मोटे का रास्ता लेना पड़ेगा। ये विद्यालय बंद है पानी की वजह से। कोई पढ़ने की जगह तैयार नहीं है। ये मिट्टी भराने का काम कैंपस में और 4 दीवारी का डिमांड नहीं सुनता है। ऐसा क्यों? बस केवल अपना वोट लेते हैं, जीते हैं अपना। बार आपको कौन मना था? कब से ऐसी स्थिति है? कितने साल तो ये तो जब भी साथ में तो हम लोग भी मठ में चलाए थे, मिट्टी का नहीं काम हुआ था। 13 के बाद चला रहे हैं यहाँ पर। 95 में स्कूल हुआ, लेकिन 13 से चला रहे हैं। 13 से भी स्थिति है जाता है कि लगातार यही स्थिति बनी रही। बार तो और 1 महीना पहले बाढ़ आ गया, पिछले साल तो अगस्त में आता। आप तो यहाँ पे प्रधान अध्यापक हैं, लेकिन दिल से कहिए कि ये मजाक लग रहा है कि नहीं? मजाक के साथ हम लोग के साथ भी बहुत दिक्कत होता है। पूरे जगह पर चलिए, अभी तो जो भी ऑफिशियल काम होता है तो बैठ के अलग किसी आगे बताया। तो यहाँ पर जैसा दिख रहा है कि एक आंगनबाड़ी सेंटर भी चल रहा है, आपका प्राथमिक विद्यालय भी चल रहा है। टोटल कुल मिला के कितने बच्चे होंगे? स्कूल में अभी जो नामांकन बच्चे हैं वो 80 को है, उसमें 40 बच्चा होता है आंगनबाड़ी में। दोनों प्रभावित है। तो 80 और 40 120 बच्चे, करीब 125 बच्चे। तो इनके साथ मतलब समय से विद्यालय चले इसकी गारंटी नहीं है, नहीं अभी लेकिन आते जाते बीमार पड़ जाए इसकी गारंटी है। इसकी तो गारंटी है। पैसा कितना सरकार में जाए इन लोग के अच्छा भी रहता है, उसमें भी स्थिति खराब होता है। तो धूल उड़ता रहता है, आंगन में कितना तो परेशानी होती है। धूल उड़ता रहता है। सरकार तो क्या सरकार से आप क्या डिमांड रखना चाहते हैं? माना जाता है कि इसके मिट्टीकरण हो, इसका बाउंड्रीकरण हो, इसका जो है सो कुछ जो भौतिक निर्माण होना चाहिए, कुछ नहीं मिलता है। ताकि दूसरे जगह नहीं चल सके। नहीं चल सकते। तो वहाँ किराए के मकान में चलता है, नहीं वर्षा आता है तो पेड़ के नीचे पर आते हैं, वर्षा में छुट्टी कर देते तो पेड़ के नीचे रहता है। हैं। तो जैसा कि प्रधानाध्यापक थे इस विद्यालय के, जिस विद्यालय की कहानी हम आपको बता रहे हैं, उस समय से आप देख पा रहे हैं इसी विद्यालय के प्रधानाध्यापक इस रास्ते से गुजरते हुए मिल गए। संजोग से यह इत्तेफाक था कि हमने उनको रोका, उनसे बातचीत की। उन्होंने बताया कि आंगनबाड़ी सेंटर में करीब 40 बच्चे नामांकित हैं और इनके विद्यालय में करीब 80 बच्चे नामांकित हैं और इस तरीके से करीब 120 बच्चे यहाँ नामांकित हैं जिनके पढ़ाई की गारंटी नहीं है कि समय से हो सके। उन्होंने कहा कि समय से विद्यालय चले, इसकी भी गारंटी नहीं है। भगवान भरोसे इनका शिक्षण कार्य होता है। जैसे ही बरसात का महीना शुरू होता है तो पास के जगह पर चले जाते हैं या फिर पेड़ के नीचे बैठकर बच्चे को पढ़ाने की मजबूरी होती है। ऐसे में बिहार में शिक्षा व्यवस्था के जो दावे किए जा रहे हैं और यह जो जमीनी हकीकत है, दोनों को तालमेल करके आप खुद भी समझ सकते हैं कि रियलिटी क्या है और सुशासन बाबू की जो दावे हैं उसकी हकीकत क्या है। दीपक कुमार तिवारी, A to Z न्यूज लाइव, मुजफ्फरपुर बिहार। लिहाजा ऐसी हालात में मछली मारने वाले इस विद्यालय की हालात को देखकर सरकार, सिस्टम, छात्र उपयोगी योजनाओं, छात्रों के भविष्य, ग्रामीण विकास की योजनाओं, नेताओं एवं अधिकारियों की कार्यशैली एवं उनकी मंशा पर कई सवाल खड़े होते हैं। गांव वालों को यह समझ में नहीं आता है कि अब तक इस गांव को आखिर किस वजह से उपेक्षित रखा गया है। सरकार की योजनाएं बनती है, चलती है, तो आखिर उन योजनाओं के रहते हुए इस विद्यालय की बदहाल स्थिति अब तक क्यों नहीं सुधर सकी है।